ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम आपका। मार्च माह 2022 मकर राशि फल। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मार्च का महीना किस तरह से अपना प्रभाव रखने वाला है, क्या क्या आपको उपलब्धियां मिलेंगी, कहां पर आपको विशेष सावधानी रखना है। और इस मार्च के माह में पंचग्रही योग बन रहा है। आपके जीवन में 5 ग्रहों की युति का एक प्रभाव किस तरह से रहेगा, इसका पूरा लेखा जोखा आपको विस्तार से बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों से इसे सब्सक्राइब करवाएं। मार्च के महीने में देखा जाए तो 2 मार्च को फाल्गुन अमावस्या तिथि होगी, 17 मार्च को होलिका दहन और 18 मार्च को संपूर्ण भारत देश में रंगोत्सव यानी कि होली का पावन पर्व मनाया जाएगा। मार्च के महीने में गोचर ग्रह स्थिति देखा जाए तो चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों की युति आपके मकर राशि के अंदर रहने वाला है। सूर्य गुरु कुंभ राशि में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि और राहु वृषभ राशि में, यानी कि काल सर्प दोष योग बनेगा इस पूरे महीने के अंदर आपके जीवन में। और चंद्रमा मंगल की युति के माध्यम से महालक्ष्मी राजयोग बनने वाला है। सूर्य पराक्रम भाव में भी जाएंगे इस महीने में, तो कहीं ना कहीं सूर्य का पराक्रम में, मंगल का पराक्रम में, शनि का यानी कि तीसरे भाव में ये विशेष तरह के राजयोग प्रदान करते हैं हमारे जीवन में। सबसे पहले हम सेहत स्वास्थ्य की बात करेंगे, यानी कि लग्नेश शनि चंद्रमा के साथ युति बनाएंगे और इस परिस्थिति में आपको थोड़े से अपने मानसिक रूप से दृढ़ शक्तिशाली बनना होगा। मानसिक प्रताड़ना का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद शानदार रहेगा और तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे समय में देखा जाए तो चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों की युति आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है। और जो आपके मेन आधार स्तंभ होते हैं, शुक्र, बुध, शनि, इन तीनों ग्रहों की युति बन जाना, चंद्रमा के साथ बनना, ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण शुभ संयोग इसे कह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर आपको अपने व्यवस्था को, अपने एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए अति आत्मबल से बचना होगा। राहु कई बार आपको अति आत्मबली बना देता है, ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है कि हम तो कर लेंगे, हमें सब कुछ आता है, हमें सारी पता है, सब कुछ चीज़ें आती हैं। और जब ऐन वक्त आता है, जब उसे कॉपी में लिखने का समय आता है, तो वहाँ पर आप उसे पूरी तरीके से सही नहीं लिख पाते हैं, और जिसके कारण से आपकी सारी किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए थोड़े से अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की आवश्यकता है, बेहतर परफॉर्म करने की आवश्यकता है। मकर राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा मंगल की युति आपके 7वें भाव में, सूर्य बुध शुक्र शनि, तीनों ग्रहों का या पंचग्रही योगों का प्रभाव आपके 7वें भाव में पड़ रहा है। तो ऐसे समयावधि के अंदर थोड़े से आपको अपने व्यापार के अंदर, अपने लाइफ पार्टनर, अपने जीवन साथी के ऊपर पूरी तरह से ध्यान बना करके रखना होगा, क्योंकि ये 5 ग्रह योग जो होता है, ये कई बार सकारात्मक फल देता है और कई बार इसके नकारात्मक फल भी आ सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा शनि की युति के माध्यम से कह सकते हैं कि ये थोड़े से पॉइजन योग, और ऐसे परिस्थिति में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आपके व्यापार में या फिर जीवन साथी या रिलेशनशिप या आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर इस तरह के प्रभाव बन सकते हैं, जहां पर आप बेवजह परेशानियों में फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। काल सर्पदोष का भी एक प्रभाव बना हुआ है। तो ऐसे स्थिति में अनसर्टेन जो है, बने हुए कार्य जो है, चल रहे कार्यों में अचानक रुकावट का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे तमाम व्यापारिक व्यवस्था को सोच समझ करके आगे बढ़ाते रहना है। चलते हुए कार्य को यथावत चलता रहे, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस माह में यदि देखा जाए तो पंचग्रही योग बना हुआ है। ऐसे समय में आपको विशेष इन्वेस्टमेंट, विशेष किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने से पहले आपको बहुत सोच समझ करके बड़े सतर्कता से, सावधानी पूर्वक होते हुए अपने निर्णय को करना है। चतुर्थेश मंगल लग्न स्थान पर जाते हैं, तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि आपको तमाम ऐसे बड़े बड़े योजनाओं को, प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए छोटी यात्रा या दीर्घ यात्रा, लंबी यात्रा जीवन में करना पड़े। देश विदेश यात्रा के भी यहाँ पर शुभ संयोग बनेंगे। मंगल का
उच्चस्थ प्रभाव होने के कारण से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप कुछ भूमि भवन से संबंधित जो प्रोजेक्ट यानी थे आपके, कोई घर बना रहे थे, उसमें जो रुकावट थी वो यहाँ पर दूर हो सकती है। फाइनेंशियली आपको सरकार के द्वारा या आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो डिमांड थी, वो डिमांड यहाँ पर पूरा होता हुआ देखेंगे और बेहतर रहन सहन की सुख सुविधाओं की व्यवस्था को आप बनाने में समर्थवान होंगे। प्रशासनिक स्तर पर कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं या फिर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, निजी क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे शानदार अवसर मिलेंगे जिससे आप अच्छा परफॉर्म करके अपनी बड़ी पद प्रतिष्ठा की अपने दावेदारी को सिद्ध कर पाएँ। बड़ी प्रमोशन के लिए यहाँ पर जो भी आप मेहनत करेंगे, इन पंचग्रही योगों का एक विशेष प्रभाव आपके जीवन में बनेगा। हालांकि शनि के 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है, लेकिन शुक्र बुध शनि चंद्रमा मंगल इन 5 ग्रहों की युति के माध्यम से अभी आपको इस पूरे महीने के अंदर किसी भी नकारात्मक परिस्थिति के बारे में कल्पना भी नहीं करना है। सभी प्रकार के सकारात्मक परिवेश को, सकारात्मक व्यवस्थाओं को अपने जीवन में जोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प, शिव संकल्प अपने मन में करके आपको आगे बढ़ना होगा और अपनी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को आपको सुदृढ़ बनाना होगा। मंगल शुक्र की युति ये आपको थोड़े से अपने रिश्तों को सही तरीके से चलाने के लिए, सही तरीके से बनाए रखने के लिए एक विशेष जिम्मेदारी देते हैं। ऐसे समय में शुक्र मंगल की युति अनसर्टेन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं से आपको जोड़ता है और कई बार ऐसे समय में आपको नए रिश्तों पे ज़्यादा भरोसा होता है, परंतु ये समय पंचग्रही योग का समय है और ऐसे समय में आपको अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे संबंधों से अपने आप को बाहर रखना होगा। सोच समझ करके निर्णय आपको करना होगा। इस समय में कोई आपको ऐसे रिश्तों को जोड़ के अनावश्यक आपको अनर्गल फंसा सकता है। आप उन रिश्तों के कारण से जीवन में अपने मान सम्मान को खो सकते हैं, अपने पद प्रतिष्ठा से आप नीचे आ सकते हैं और आपको बेवजह लांछनों का सामना करना पड़ सकता है, आरोप प्रत्यारोप का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़े से विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। विशेष तरह की परिस्थितियों को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए, अपने तय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण कार्यों के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए बहुत ही सहजता से अपने कार्यों में लगे रहना होगा। किसी भी नए रिश्ते या किसी भी एक्स्ट्रा रिश्तों को बहुत सावधानी पूर्वक ही आपको अपने जीवन में उसे एक्सेप्ट करना होगा, अन्यथा आपका देखते ही देखते सारा किए कराए पर पानी फिर सकता है। इस बात का इस पूरे माह के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस पूरे माह में देखा जाए तो आपको दैवी आराधना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के अंदर कवच होता है, देवी का कवच पाठ होता है, इसका पूरे माह में आप पाठ कर सकते हैं। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार रोजाना जप करनी चाहिए। भगवान गणेश और लक्ष्मी की आपको पूजा करनी चाहिए और गणेश लक्ष्मी की रोजाना आपको आरती करनी चाहिए। इससे आप अपने नकारात्मक प्रभावों से अपने आप को बचा पाएंगे और यथावत अपने कार्यों को चलाते चले जाएंगे। यदि मकर लग्न है आपका तो आप एक पन्ना रत्न और एक ओपल रत्न या फिर सॉल्टेयर हीरा रत्न का आप प्रयोग करें। इससे भी आपके जीवन में एक बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उन्नति को आप प्राप्त कर पाएंगे। राजनीतिक एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं या फिर आप चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारियों को या फिर अपने चुनाव में विजयी होने की आप कल्पना कर रहे हैं, तो यहाँ पर समय आपके लिए बेहद शानदार है। लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक आप अपने समय को व्यतीत करने के लिए जो हमने उपाय बताए, उन उपायों को आप जरूर करें। जन्मकालिक गोचरकालिक ग्रह स्थिति को समझना हमारा परम कर्तव्य होता है। जन्म पत्रिका की विश्लेषण या फिर आप अपने जीवन में किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार आपका सही नहीं चल पा रहा है या फिर राजनीति में आपको टिकट नहीं मिल पा रही है, सही तरीके की आपको जिम्मेदारी नहीं मिल पा रही है, तो क्या ऐसा कारण है? उस कारण का निवारण जो होता है वो आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से होता है। और जन्म पत्रिका आप हमारे व्हाट्सएप पर यदि भेजते हैं तो आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण जन्म पत्रिका, आपके जीवन की समस्याओं का विशेष समाधान हमारी तरफ से हम बताते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी का अपार कृपा बनी रहे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और हमारे साथ आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।